इंटेलिजेंट आदमी दुनिया में, आपको पता है सबसे ज़्यादा गुर्बत इंडिया में, इस पर कोई बहस नहीं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बच्चे काम करने वाले इंडिया में, इस पर भी बहस नहीं। दुनिया में सबसे कम बिजली से जो माइनस लोग हैं वो भी इंडिया में। मगर इंडिया और भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं अमेरिका की, वो क्या है आपको पता है? इंडिया ने $1 बिलियन जो ट्रंप वहाँ का रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें $1 बिलियन इंडियन की इन्वेस्टमेंट है। पहली बात, इस वक्त दुनिया की 4 जो मोस्ट राइजिंग कंपनीज हैं, $1 ट्रिलियन, ये दुनिया की तारीख की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी है एप्पल, नंबर 2 अमेजॉन, नंबर 3 गूगल, नंबर 4 फेसबुक। ये कहाँ पे चल रही है? इसकी सारी लेबर जो है सस्ती लेबर इंडिया से आती है। मेरी बात आप सुन लेना, भूख खत्म हुई है नहीं, भूख का इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा गरीबों का इज्तिमा इंडिया में है। मैं अमेज़न को क्या करूं? स्टेटों को इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा पाकिस्तानी लानत भेजें $1 ट्रिलियन पे। 1 मिनट जरा सुनवाता हूं आपको, आपकी लानत भेजने से क्या पड़ेगा? अगर मेरे लिए कुछ नहीं है मेरा तो मैं आपके ट्रिलियन का क्या करूं? जो उसने बात यार ना करे यार, तो फिर वो लेके देने बात ये नहीं है, बात ये मैं अमेज़न का अचार डालूं। इनमें एक नाम है हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब आजकल आए रोज क्या करते हैं जी? वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, और उसी गिरफ्तारी की दावत देते हुए हामिद मीर ने एक और वीडियो बनाई है। पहले आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, फिर आगे जाके मजीद बात करती हूँ। रजा, ये जरा क्लिप चलाइएगा हामिद मीर साहब का। मजीद जो मीर साहब हैं वो मजीद क्या फरमाते हैं? हामिद मीर साहब के झूठ बोलने से मुल्क की क्या कहते हैं खिदमत नहीं हो सकती। और हामिद मीर साहब, आप इतनी वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, अगर एक वीडियो आप मजीद बना लें और अपने उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांग लें जिनकी बुनियाद बनाकर जियो ने मुल्क के हसास इदारे के खिलाफ जहर उगला, तो बड़ी मेहरबानी ना होगी आपकी। दूसरी बात, ये जो अजमल कसाब साहब की बात है, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। ये जो अजमल कसाब साहब की, कि हामिद मीर साहब फरमाते हैं कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था, ये वो नहीं कह रहे, बल्कि रिजवान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से अगर हम रिजवान अब्बासी साहब से ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा हामिद मीर साहब, और आपको भी सुकून मिल जाएगा। हमारे साथ खुद इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं रिजवान अब्बासी साहब, उन्हीं से सवाल पूछती हूँ, वो जवाब देंगे। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी, बताइएगा कि जो हामिद मीर साहब जो बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने आपका जो क्लिप हमने दिखाया जिसमें आप गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें आप ये कह रहे थे कि अजमल कसाब पाकिस्तानी हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये जरा आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हामिद मीर साहब तो बड़ी कहानियां बना रहे हैं। देखिए, आज भी जो पाकिस्तान में मुंबई अटैक से रिलेटेड केस चल रहा है, उसमें जो प्रोसिक्यूशन का जो स्टैंस है वो आज भी यही है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन चल रही है, जो लोग जेल में हैं और उनकी हद तक, और जो अजमल कसाब से वो जो इंडिया से डॉक्यूमेंट्स आए, तो इधर जो एफआईए वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करके जो स्टैंस लिया अजमल कसाब के हवाले से, वो यही लिया कि वो पाकिस्तानी था। हुकूमत के लिए लॉकडाउन का मामला सख्ती या नरमी, क्या किया जाए, दर्दे सर बन चुका है। अगर लॉकडाउन में नरमी की जाती है तो डॉक्टर्स नाराज हो जाते हैं, और अगर सख्ती की जाती है तो ताजिर बरादरी खफा रहती है। डॉक्टर्स आदादो शुमार की रोशनी में हाथ बांध कर ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ को, जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को कारोबार पर तरजीह दी जाए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से तवील लॉकडाउन के बाद ताजिर बरादरी को मुकम्मल कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो वहाँ पर सूरत हाल बेरोज़गारी को लेकर सामने आ रही है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से सुकड़ रही है। ताजिर बरादरी जिस सूरत हाल से गुजर रही है, उनके पास ना दुकानों को देने को किराया, ना अपने वर्कर्स को देने को तनख्वाह, ना बिजली के बिल देने को पैसे रह गए हैं। छोटा दुकानदार, उसके पास उसका घर चलाने का बजट खत्म हो रहा है, पैसे ना होने की शिकायत की जा रही हैं। मीडिया पर जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से ताजिरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी गई थी, मगर बहुत बड़ा तबका ऐसा है, और ख़ास तौर पर जो रिटेल का कारोबार है वो ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, और ना ही अभी ताजिर बरादरी के अंदर इतनी बड़ी तादाद या पैमाने पर लोग इस सिस्टम या निज़ाम को समझ सकते हैं। हुकूमत पर सनतें और तजारती मराकज़ खोलने के लिए सिंध में रिश्वत तलबी की बात भी की जा रही है, मगर सिंध हुकूमत इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर रही है। ताजिर बरादरी को कारोबारी सरगर्मियाँ
जारी रखने में पिक एंड चूज की पॉलिसी भी दिखाई देती है। उनकी तरफ से शिकवा भी किया जा रहा है, जिसका जवाब सिंध हुकूमत की जानिब से दिया भी गया है। पंजाब की बात करें तो गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त दी गई थी नईम मीर साहब की जानिब से ताजिर रहनुमा है, उसका फैसला 3 सफ़ात का सामने आया। 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। अदालत के मुताबिक इस वक्त कारोबार को खोलना अवाम को अंधे कुएं में धकेलने के मुतरादिफ है। ताजिरों ने सस्ती शोहरत के लिए यह दरखास्त दायर की है। कारोबारी तबके से मुतालिक अगर बात की जाए तो गैलप सर्वे की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो ये बता रही है कि 83% कारोबारी अफराद फिलहाल मुलाजमीन को फारिग करने का नहीं सोच रहे हैं। अहम सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन की पॉलिसी तमाम ताजिरों के लिए यकसा नहीं होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि लॉकडाउन में नरमी का फैसला पाकिस्तान या अमेरिका के हालात में तो नहीं ले जाएगा। सवाल यह भी अहम है कि आखिर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ते हुए पहले से डूबती मईशत को हम कहीं मजीद न डुबो बैठे। इन्हीं तमाम मामलात और सवालों पर बात करेंगे कि क्या इस मामले का कोई हल मौजूद है।